Hello students, welcome to TSN School Class 12 Mathematics. Previously we have discussed continuity and differentiability. What is continuity? Continuity क्या होता है ये मैंने आपको explain किया था. क्या पढ़ा था बच्चा अपन ने continuity में कि राइट हैंड लिमिट किसके बराबर होनी चाहिए लेफ़्ट हैंड लिमिट के, और वो किसके बराबर होनी चाहिए एफ ऑफ सी के. यानी अगर मैं सी पे बात कर रही हूँ, मैं किस पे बात कर रही हूँ, एक्स इक्वल्स टू सी पे, तो एक्स इक्वल्स टू सी पे ही मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगी, लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालूंगी. उन दोनों की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, एफ ऑफ सी के. तो इससे रिगार्डेड जो हमारे एग्जाम्पल्स है वो हम देखते हैं. Check the continuity. Example number first. Check the continuity of the function f given by f of x is equals to 2x plus 3 at x equals to 1. अब देखो यहाँ मेरे को पॉइंट क्या दे रखा है, x बराबर 1. फंक्शन क्या दे रखा है मेरे को, 2x plus 3. तो फर्स्ट नोट दैट द फंक्शन इज डिफाइंड एट द गिवन पॉइंट x इक्वल्स टू 1 एंड इट्स वैल्यू इज़ 5. सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफाइंड है या नहीं. कैसे चेक करेंगे अपन, जो पॉइंट दे रखा है यानी जिस पे मेरे को चेक करना है उसको मैं फंक्शन में रख के देखूंगी. वो कोई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आनी चाहिए ना. 7 अनडिटरमाइंड फॉर्म्स होती हैं, जैसे 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी. ये सारी फॉर्म्स जो होती हैं ये कैसी होती है, इनडिटर्मिनाइंड फॉर्म्ड होती है, यानी ये इनडिफाइंड फॉर्म्स होती हैं. तो फर्स्ट नोट दैट द फंक्शन इज डिफाइंड एट द गिवन पॉइंट x इक्वल्स टू 1 एंड इट्स वैल्यू इज़ 5. जैसे ही मैं यहाँ 1 रखती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 into 1 plus 3 which is equals to 5. Then find the limit of the function at x equals to 1. तो x equals to 1 पे मैं इस फंक्शन की लिमिट निकालूंगी. कैसे निकालूंगी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f of x. तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 f of x की जगह रख दिया 2x plus 3, x की जगह 1 रख दो, कितना आ गया 5. तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 f of x इज इक्वल्स टू 5 विच इज़ इक्वल्स टू f of 1. तो ये जो हमारी डेफिनेशन थी लिमिट की, उससे ये क्या हो गया, f कैसा हो गया, इस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस हो गया. बच्चों देखो ये हमारी डेफिनेशन थी लिमिट पे जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी कि लिमिट x टेंडिंग टू c f of x इज इक्वल्स टू f of c. इसको यूज़ करके हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर लिया है. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू सेकेंड एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. अब यहाँ ये फंक्शन है, मेरे को ये चेक करना है कि ये x इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टीन्यूस है या नहीं है. ठीक है ना. सबसे पहले इसको मैं चेक करती हूँ कि ये डिफाइंड है क्या है, बिकॉज f ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0. तो ये फंक्शन डिफाइंड है. नाउ लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x निकालती हूँ तो 0 आ रहा है, और f ऑफ 0 भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है. इसलिए ये फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टीन्यूअस हो गया. क्लियर है स्टूडेंट्स. ना उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड पे. ना अब एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या कहता है, देखो एग्जाम्पल नंबर थर्ड कहता है डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड x एट x इक्वल्स टू 0. अब मॉड x फंक्शन है, तो मॉड x क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ये कैसे डिफाइंड होता है, देखो f ऑफ x इज इक्वल्स टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड f ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस x इफ x इज लेस देन 0. यानी 0 और 0 से बड़े के लिए f मॉड x की वैल्यू x आएगी, और 0 से छोटा अगर कोई भी नंबर है तो उसके लिए हम मॉड x को कितना लिखेंगे, माइनस x. इसीलिए मॉड x जो होता है ये हमेशा कैसा रहता है बच्चों, पॉजिटिव रहता है. तो क्लियरली द फंक्शन इज डिफाइंड एट 0, क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0. सो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूँ, लेफ्ट हैंड मीन्स x लेस देन 0. तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस. देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लिखेंगे, x टेंडिंग टू 0 माइनस. ये चीज़ ध्यान रखना. राइट हैंड के लिए लिखेंगे x टेंडिंग टू 0 प्लस. तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस यानी x लेस देन 0 के लिए वैल्यू कितनी है, माइनस x. माइनस x जैसे ही 0 रखा कितना हो गया, 0, बिकॉज 0 एंड माइनस 0 आर द सेम थिंग. इसी तरह से अगर मैं प्लस की बात करूं तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस कितनी हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x इज इक्वल्स टू 0. तो दस द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन कोइंसाइड. इसीलिए ये जो फंक्शन है ये f पे कैसा हो गया है, कॉन्टीन्यूअस हो गया है. अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल आता है नॉट कॉन्टीन्यूस का. शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3. जब x 0 के बराबर नहीं है,
एंड 1 जब x किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। मुझे प्रूफ करना है कि ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है 0 पे। तो कैसे प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स, देखना सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन कहेंगे अपन, द फंक्शन इज़ डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 पे उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। क्यों 1 है देख लेते हैं। 1 है क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पे मुझे ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है कि कितनी है, 1 है। अब मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले निकालती हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 1, क्योंकि 1 पे मेरे को चेक करना है। फर्स्ट नोट दैट द फंक्शन इज़ डिफाइंड एट द गिवन पॉइंट x बराबर 1। x बराबर 1 पे फंक्शन डिफाइंड है। x बराबर हियर इट इज़, सॉरी x इक्वल्स टू 0 पे हम बात कर रहे थे। द फंक्शन इज़ डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 0 एंड इट्स वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 इज़ 1, क्योंकि मेरे को पॉइंट क्या दे रखा है, 0। 0 पे वैल्यू 1 दे रखी है ना, इसलिए मैंने 1 मेरे से बोला गया। सो एंड इट्स वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 इज़ 1। जब x 0 के बराबर नहीं है तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x की जगह रख देंगे x² + 3। x टेंडिंग टू 0 पे जैसे ही इसकी वैल्यू निकालूंगी कितना आ जाएगा, 3। x की जगह क्या रख दूंगी मैं, 0। तो 0² + 3 इज इक्वल्स टू 3। सिंस द लिमिट ऑफ f एट x इक्वल्स टू 0 डज नॉट कोइंसाइड विद, क्योंकि f लिमिट की वैल्यू आ रही है 3 और x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू है 1, तो ये दोनों क्या आ गई यहाँ पे, डिफरेंट आ गई। इसलिए ये जो फंक्शन है ये डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस नहीं है। और x इक्वल्स टू 0 जो है वो क्या कहलाएगा, इसका पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी, यानी ये फंक्शन कहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूअस है, x इक्वल्स टू 0 पर। नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू k इज़ कॉन्टीन्यूअस। यानी f ऑफ x इक्वल्स टू k क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। कुछ भी वैल्यू रख लो आप, चाहे x को 1 रख लो तो भी वैल्यू k आएगी, x को 2 रख लो तो भी वैल्यू k आएगी, x को 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, कुछ भी रख लो, वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, k ही आएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो द फंक्शन इज़ डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ पे ये फंक्शन हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। सो इट्स वैल्यू एट एनी रियल नंबर, हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, k आएगी। यानी मैं f ऑफ k निकालूंगी तो भी कितना आएगा, k आएगा। ओके, तो लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू c k विच इज़ इक्वल्स टू k, और f ऑफ c पे भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, k आएगी। इसीलिए जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा कैसा होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है। फिर उसके बाद देखो, प्रूफ दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द रियल नंबर गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू x। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, मतलब f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, f ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5, मतलब वो खुद को ही मैप करता है। दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। तो मुझे बताना है कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो भी हर रियल नंबर पे क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। तो जैसे ये आपके एग्जाम्पल नंबर 5 हुआ, 6 हुआ, ये इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपके ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, हो सकता है एक स्टेटमेंट फॉल्स दे दे और उनमें से एक स्टेटमेंट आपको ट्रू मिल जाए। ओके, so the function is clearly defined at every point and f of c is equals to c for every real number। अब मैं लिमिट x टेंडिंग टू c f of x निकालूंगी तो वो भी कितनी आ जाएगी, मेरी c। इसीलिए ये जो फंक्शन है ये हर पॉइंट पे क्या हो गया बच्चों, कॉन्टीन्यूअस हो गया है। क्लियर। नाउ डेफिनेशन 2। अब यहाँ पे हम एक और डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। ए रियल फंक्शन f इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूअस इफ इट इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। सपोज़ ये मेरा कोई फंक्शन है जो इस डोमेन D में डिफाइंड है, तो अगर ये फंक्शन इसकी हर डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस है तो मैं कहूँगी कि वो फंक्शन उस डोमेन में कॉन्टीन्यूअस है। जैसे अभी कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शंस की मैंने बात की थी, ये फंक्शन हर रियल नंबर के लिए कॉन्टीन्यूअस थे। इसीलिए मैंने कहा कि आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन रियल नंबर्स की डोमेन में कैसे हैं, कॉन्टीन्यूअस हैं। मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, रियल नंबर्स के डोमेन की बात कर रही हूँ कि ये रियल नंबर्स के डोमेन के लिए कैसे हैं, कॉन्टीन्यूअस हैं। तो कॉन्टीन्यूटी का मतलब वही चीज़ जो मैंने बताई थी। अब जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे एक पॉइंट पे, अब यहाँ पे हम किस पे बात करेंगे, एक इंटरवल में। जैसे कि मैंने एक इंटरवल दे दिया a, b, तो अगर मेरे को f को कॉन्टीन्यूअस बताना है तो मैं क्या करूँगी, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस
एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस एफ ऑफ ए के बराबर आना चाहिए, और एफ ऑफ एक्स मतलब ए प्लस तो एफ ऑफ ए के बराबर आना चाहिए एंड बी माइनस एफ ऑफ बी के बराबर आना चाहिए. ओके. As a consequence of its definition, if f is defined only at one point, it is continuous there. That is, if the domain of f is a singleton, f is a continuous function. तो हम किसी इंटरवल में भी कॉन्टीन्यूटी फाइंड कर सकते हैं कि वो उस इंटरवल में कॉन्टीन्यूस है. किसी अब इंटरवल को ही हम लार्ज करके, जैसे रियल नंबर्स है तो रियल नंबर्स को ही उसका पहले एक इंटरवल पे सपोज मैंने 1,2 में डिस्कस किया, कॉन्टीन्यूस है, उसी को मैंने एक्सटेंड करके पूरे रियल नंबर सिस्टम पे उसकी बात कर दी. क्लियर है स्टूडेंट्स. तो इस टाइप से ये हमारे एग्जाम्पल्स हुए कुछ जहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, इनकी कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. कुछ और एग्जाम्पल्स इंटरवल के एग्जाम्पल्स की अगर चलो मैं आपके साथ और डिस्कस करती हूँ. तो एग्जाम्पल नंबर 7 देखो. इज़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स इज़ ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन. ये मेरे को इसने यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ ये पूछा है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है क्या. तो मैं क्या करूँगी, देखो वी में राइट एफ एज एफ ऑफ एक्स, ये मैंने कॉन्टीन्यूअस यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी. कैसे डिफाइन होता है ये फंक्शन, x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड माइनस x जब x लेस देन 0 है. बाय एग्जाम्पल 3 वी नो दैट f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0. अब x इक्वल्स टू 0 पे तो ये कॉन्टीन्यूअस होता है, लेकिन मेरे को कंटिन्यूअस फंक्शन पूछ लिया यानी मुझे पूरी डोमेन में पूरे रियल नंबर में बताना पड़ेगा. तो लेट c बी ए रियल नंबर सच दैट c, मैंने कोई रियल नंबर ले लिया कि c किससे छोटा है, 0 से. c 0 से छोटा है तो ये वाली डेफिनेशन लगेगी f ऑफ c इज इक्वल्स टू माइनस सी. ऑल्सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू c माइनस एक्स विच इज़ इक्वल्स टू माइनस सी. बिकॉज यहाँ पे माइनस, क्योंकि मैं कौन सी c लेस देन 0 की यानी x लेस देन 0 की बात कर रही हूँ, तो ये आ गया यहाँ पे माइनस सी. सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ c, f इज़ कंटिन्यूअस एट ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स. पहले मैंने बता दिया 0 पे कॉन्टीन्यूअस है, सारे नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए कॉन्टीन्यूअस है. अब मैं c को कोई पॉजिटिव नंबर ले लेती हूँ और f ऑफ c के बराबर है एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू c f ऑफ x किसके बराबर है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू c x विच इज़ इक्वल्स टू c. और तो ये इसीलिए यहाँ से सब पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए भी कॉन्टीन्यूअस हो गया. इसका मतलब ये पूरे रियल नंबर्स के हर पॉइंट पे कैसा हो गया बच्चों, कॉन्टीन्यूअस हो गया है. क्लियर. नाउ एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं. डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1. कोई पॉइंट नहीं गिवन है, इन जनरल बात करूँगी. क्लियरली f इज़ डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर c, क्योंकि ये क्या है, पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टीन्यूअस होते हैं. ध्यान रखना कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस. पॉलिनोमियल्स हमेशा कैसे फंक्शन होते हैं, कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस होते हैं. सो मैं किसी c पे बात करती हूँ, अगर मेरे को पॉइंट नहीं गिवन है तो मैं इन जनरल कोई भी c ले लूँगी. तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू c एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1. तो c पे भी इसकी वैल्यू यही आ रही है और लिमिट की भी वैल्यू यही आ रही है. इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टीन्यूअस हो गया है. एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं. डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स. एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है, 1 अपॉन एक्स, और x नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि मेरे को पता है अगर x 0 हो गया तो 1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट. फिर तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं रहेगा. सो फॉर एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर c, सबसे पहले एफ ऑफ c निकाल लेते हैं. एफ ऑफ c 1 अपॉन c आ गया, लिमिट की वैल्यू भी 1 अपॉन c आ गई, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू c एफ ऑफ c के बराबर हो गया. इसीलिए ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f. इसीलिए ये फंक्शन कैसा हो गया बच्चों, कॉन्टीन्यूअस हो गया. तो हमको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैं लिमिट निकालूंगी x टेंडिंग टू c f ऑफ x, और वो किसके बराबर आनी चाहिए, f ऑफ c के. सिंपल सा लॉजिक है कॉन्टीन्यूटी के लिए. कोई पॉइंट गिवन है देन इट इज़ वेल एंड गुड. अगर कोई पॉइंट गिवन नहीं है तो आप आर्बिट्री कोई c पॉइंट उसको अज्यूम करके और प्रोसीड कर सकते हो. तो ये आपके कॉन्टीन्यूटी के हुए. एक्सरसाइज 5.1 के जो बेसिक क्वेश्चंस है वो आप ट्राई करो, स्टार्ट करो. आप उनको कोशिश करो कॉन्टीन्यूटी वगैरह पता लगाने की. फर्दर एग्जाम्पल्स वगैरह हम और नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सब के लिए थैंक यू.